दोस्तों, सिपरी की रिपोर्ट के बाद भारत की सैन्य ताकत से पहले ही पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ी हुई है। इस बीच खबर है कि भारत समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए फ्रांस के साथ एक बड़ी डील करने के लिए तैयार है। बता दें कि भारत की नेवी को पिछले कुछ सालों में अपग्रेड करने के लिए सरकार काम कर रही थी। ऐसे में सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल के नेवी वेरिएंट की डील की बात कही। तब फ्रांस ने जो दाम बताए उससे भारत सरकार पीछे हट गई थी। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांस ने भारत को ये डील फाइनल करने के लिए एक और बड़ा ऑफर दिया है। फ्रांस ने कहा है कि भारत अगर राफेल की डील करेगा तो उसके द्वारा बनाए जा रहे 5th जनरेशन के एमका फाइटर विमान के लिए फ्रांस भारत को इंजन तकनीक देने में मदद करेगा। दरअसल भारत ने फ्रांस से राफेल एम फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई थी। भारत अपनी नेवी की ताकत को और बूस्ट करने के लिए फ्रांस के 26 राफेल एम यानी कि समुद्री फाइटर विमानों की डील फाइनल करने वाला है। इस बीच फ्रांस ने भी एक बड़ा ऑफर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों देशों के बीच डील करीब 50,000 करोड़ रुपए की होने वाली थी। ऐसे में एक राफेल की कीमत भारत को करीब 1900 करोड़ रुपए पड़ने वाली थी। इसी के बाद भारत पहले इस डील से पीछे हट गया था। मई के महीने में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई थी, जिसके बाद फ्रांस को लगा कि भारत इतने महंगे विमान नहीं खरीदने वाला। दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए 30 मई को फ्रांस का एक डेलीगेशन भारत भी आया था। फ्रांस की टीम भारत के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बात करने के लिए आई थी। फ्रांस की तरफ से राफेल बनाने वाले निर्माता कंपनी डेसॉल्ट एविएशन और थेल्स के अधिकारी भारत आए थे। भारत की तरफ से इस बैठक में रक्षा अधिग्रहण विंग और भारतीय नौसेना के सदस्य शामिल थे। तब फ्रांस ने कहा था कि अगर भारत उससे 26 नेवी वेरिएंट के राफेल खरीदेगा तो फ्रांस भारत के एमका फाइटर जेट के इंजन को बनाने के लिए भारत को 100% तकनीक ट्रांसफर भी करेगा। भारत के राफेल खरीदने की कहानी की बात करें तो दोनों देशों के बीच 2012 में राफेल खरीदने को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। इस दौरान भारत फ्रांस ने 126 राफेल विमान खरीदने वाला था। डील के मुताबिक भारत 18 राफेल सीधे फ्रांस से और 108 विमानों का निर्माण भारत की HAL करने वाला था। उस वक्त ये डील करीब 90,000 करोड़ रुपए की थी, यानी कि एक विमान करीब 716 करोड़ रुपए का था। लेकिन कुछ कारणों से ये डील कैंसिल हो गई थी। इसके बाद देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और मोदी सरकार आई। 2016 में एक बार फिर दोनों देशों की सरकारों के बीच में इस विमान की डील हुई। इसमें भारत ने सीधे फ्रांस से ही 36 विमानों की डील की थी। यह डील 59,000 करोड़ रुपए की हुई थी, यानी एक विमान करीब 1638 करोड़ रुपए का भारत को पड़ने वाला था। लेकिन इसमें भारत ने कहा था कि राफेल का कंप्लीट यानी कि उसमें लगे हथियार, उसका मेंटेनेंस और बाकी सर्विस फ्रांस ही देगा। भारत की नेवी के लिए राफेल के नेवी वेरिएंट के 26 विमानों को भारत खरीदना चाहता था। इसी पर फ्रांस ने कहा कि ये डील 50,000 करोड़ रुपए की होगी। लेकिन इसके बाद भारत डील से पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। बता दें कि इसके बाद फ्रांस ने नरमी दिखाई और भारत को कहा कि अगर सरकार ये डील करती है तो उसके द्वारा बनाए जा रहे एमका फाइटर जेट के इंजन के लिए फ्रांस मदद करेगा और इंजन की तकनीक का 100% भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बता दें कि भारत एमका के इंजन तकनीक के लिए कई देशों के साथ संपर्क में है, जिसमें अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांस की सैफरन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी शामिल है। इसके अलावा भारत के जहाज की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत इस 5th जनरेशन के फाइटर जेट को तैयार कर रहा है। भारत द्वारा बनाए जा रहे इस विमान को DRDO और HAL मिलकर तैयार कर रहे हैं। वहीं ये विमान स्टेल्थ तकनीक यानी रडार की पकड़ में न आने वाले विमान है। इसके अलावा इसकी सुपरसोनिक स्पीड इसकी खासियत है। वहीं पर ये कई एडवांस तकनीक से लैस है। इसे पायलट के लिए ऑपरेट करना काफी आसान होगा। भारत के इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की शुरुआती लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। दुनिया में कुछ ही देशों के पास जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसी फाइटर जहाज के लिए भारत को फ्रांस इंजन और साथ ही इंजन की पूरी तकनीक देने वाला है। अगर भारत फ्रांस से राफेल एम यानी राफेल का समुद्री वेरिएंट खरीदता है तो नेवी के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल एम जेट हिंद महासागर में चीन से मुकाबला करने के लिए INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। इन विमानों की बात करें तो राफेल का एम वर्जन भारत में जो इस वक्त राफेल है उससे थोड़ा सा एडवांस है। इसका वजन 10,600 किलो का है। इसकी स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर की है और ये विमान 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। वहीं डील को लेकर अपडेट ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक फ्रांस के साथ बातचीत पूरी करके ये डील फाइनल कर ली जाएगी। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इंजन के इस ऑफर के बाद भारत को फ्रांस के साथ राफेल एम की डील करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।